नमस्कार। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर में। मैं धर्मेश सिंह तोमर आपको लेके आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो। बोर्ड पे देखें, क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्द। फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड बोले इसको या WH फैमिली बोले या सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बोले। सेंटेंस के वीडियो लेक्चर में ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आप सेंटेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने सेंटेंस के बारे में वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज देखें उसको। ठीक है, उसके बाद इसको सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन वर्ड लगाकर जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उनका रूल ये होता है। ये देखिए उनका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जो क्वेश्चन वर्ड है वो ये है, आप देखिए, आशा है कि आप इनको पहले से जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो पॉज करें और देखें और अच्छी तरीके से इन्हें समझने का प्रयास करें। सिंपल है बिल्कुल। क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, किसने, किसे, किससे, किसका, किसकी, ये सभी क्वेश्चन वर्ड है। अगर हिंदी के वाक्यों में ये क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में मिल जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर से हम वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। यहां थोड़ा हमें केयरफुल रहना है। कई प्रकार से मिल जाता है, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने, ये दो प्रकार से, ये दो मिल रहा है। कितना, कितनी, कितने एक काउंटेबल नाउन के साथ और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अनकाउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञा जिनको गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञा जिनको न गिना जा सके। जैसे कितने छात्र, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितना पानी, हाउ मच वाटर। तो ये बेसिक है, इनको आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इनका और एडवांस प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम, इसके बारे में आइए आगे देखते हैं। आइए मित्रों, देखते हैं कि वाक्य में इन क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग कैसे करते हैं और कुछ इसके अलग रूल हैं, अलग नियम हैं, वो कैसे बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहां पे मैंने पहला रूल लिया है कौन, किसने वाले वाक्य, यानी हु वाले वाक्य। इनका थोड़ा एक नियम जो होता है इस फॉर्मूले से थोड़ा सा हटके होता है, इसलिए जो रूल्स इस फॉर्मूले से हटके हैं, यानी वैसे तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा के हम किसी भी सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो इस फॉर्मूले को सही से फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो पहला बताया जा रहा है हु, यानी कौन या किसने वाले वाक्य देखेंगे। तुम्हें कौन पढ़ाता है, उसे किसने खिलाया। तो आप देख पाएंगे मैंने अंडरलाइन किए हैं दोनों ही शब्द, यहाँ पे किसने और ये कौन। फ्रेंड्स, जब भी हिंदी वाक्य के बीच में कौन या किसने शब्द मिलेगा तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें यहां हु का प्रयोग करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, हु। इसकी अंग्रेजी मीनिंग क्या है, हु लगाते हैं। तो इसका जो रूल है, इसका जो नियम है वो ये है कि जब भी हु मिल रहा है किसी वाक्य में, कौन या किसने मिल रहा है, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट नहीं। देखिए वाक्यों, कई बार क्या है, वाक्य बनाते समय स्टूडेंट ये समझ लेता है कि ये तुम्हें मिल रहा है वो सब्जेक्ट है और यहां पे उसे मिल रहा है ये सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसे वाक्यों में जो कौन मिल रहा है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, जो पढ़ाने वाला है वही सब्जेक्ट है। उसे किसने खिलाया, तो जो खिलाने वाला है वही सब्जेक्ट है। तो मैं यहां ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट स्वयं हु होता है और ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हमें वाक्य को हु से बनाना चाहिए और वहां उस वाक्य को बनाते समय हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला। आइए फ्रेंड्स, इन वाक्यों को बना के देखते हैं। देखिए, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, कौन।
वाक्य को ध्यान रखें, जहां कौन शब्द मिलेगा उस वाक्य में जो फॉर्मूला होगा वो अफर्मेटिव का लगाना है। तो हु पढ़ाना, टीच, और वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है अफर्मेटिव वाक्यों में। कौन पढ़ाता है वो सिंगुलर है, एक है, इसलिए हु टीचेस यू, ये वाक्य बनता है। कई बार मैंने देखा है वाक्य इस प्रकार से स्टूडेंट्स बदल देते हैं, जैसे हु को क्वेश्चन वर्ड मान लेते हैं, हु, और साइड क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डू, यू को सब्जेक्ट बना के इस तरीके से वाक्य बना देते हैं, ये जो कि क्या होता है पूरी तरीके से गलत है। ध्यान रखें, ये वाक्य बनेगा। इसी प्रकार से उसे किसने खिलाया, उसे किसने खिलाया, कौन और किसने की अंग्रेजी क्या होती है, हु पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसी को अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे इस वाक्य को भी। तो फीड खिलाना, हु फेड उसे यानी हिम, हु फेड हिम। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से वाक्य बने। कई बार इसको भी स्टूडेंट्स ऐसे बना देता है, हु डिड ही फीड। इस तरीके से मैंने देखा है कई बार वाक्यों को बनाते हुए, तो ये भी वाक्य बिल्कुल गलत है। आप देखें ये दोनों वाक्य हैं। तो यहाँ इस नियम में, इस रूल में मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो हु वाले वाक्य होते हैं उन वाक्यों को अफर्मेटिव की तरह ही बनाया जाए, और हु क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ उस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन वर्ड का दूसरा नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ हेडिंग में दूसरा रूल है जो उसमें हेडिंग बनाई है, क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन यानी संज्ञा आने पर। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई संज्ञा आ जाती है, हिंदी सेंटेंस बोलते समय क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर कोई संज्ञा आती है, तो इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, आइए वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो वाक्य लिखे हैं। दो वाक्य, एक है कितना और दूसरा है धन। ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो यहाँ जस्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद ये नाउन मिल रही है, संज्ञा मिल रही है। इसी प्रकार से आप देखिए कौन सा, दूसरे सेंटेंस में कौन सा, ये क्वेश्चन वर्ड है, और इसके बाद ये जो नाउन मिल रही है मोबाइल, कौन सा मोबाइल। तो मैं यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं फ्रेंड्स कि अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद वाक्य में संज्ञा मिले तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय क्वेश्चन वर्ड और उस संज्ञा दोनों की अंग्रेजी को इकट्ठा लिखेंगे, इकट्ठा लिख देंगे। जैसे यहां लिखा है कितना धन, मैंने आपको बताया था कितना कितनी की अंग्रेजी होती है हाउ मैनी या हाउ मच। संज्ञा अगर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच, और संज्ञा अगर काउंटेबल है तो हाउ मैनी। यहां धन अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा हाउ मच। देख, और ये हाउ मच मनी, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड बना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, वे कितना धन बर्बाद करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट वे यानी दे वेस्ट, बर्बाद करना वेस्ट, ये बना वाक्य। देखिए ध्यान से, तो यहां वाक्य कई बार स्टूडेंट से गलती ये होती है कि वो क्वेश्चन वर्ड केवल हाउ मच अकेला बना देता है और मनी को ऑब्जेक्ट मान के लास्ट में जोड़ देता है, तो ये वाक्य गलत हो जाता है। इसी प्रकार से ये देखिए कौन सा मोबाइल, कौन सा या कौन सी की अंग्रेजी होती है विच मोबाइल। हैजर वाले वाक्य हैं, कौन सा मोबाइल, तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, पास्ट का टेंस है डिड यू हैव, विच मोबाइल डिड यू हैव। फ्रेंड्स, इन दोनों वाक्यों के माध्यम से आप इन दूसरे नियम को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। बस ध्यान ये रखना है, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई नाउन मिलेगा तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय क्वेश्चन वर्ड के साथ ही उस नाउन को जोड़ देंगे। वास्तव में वो नाउन ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वाक्य बनाते समय हमें क्वेश्चन वर्ड के साथ ही जोड़ना होता है। फ्रेंड्स, आइए समझते हैं क्वेश्चन वर्ड का तीसरा नियम, सबसे महत्वपूर्ण, और इस नियम से क्वेश्चन वर्ड से कई क्वेश्चन वर्ड बनाए जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे
यहां मैंने इसको आसान बनाने के लिए इस तरीके की भाषा बनाई है, आप देखें थोड़ा ध्यान से। तीसरा जो नियम है वो मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद, यदि क्वेश्चन वर्ड के बाद में, से, पर, लिए, साथ, द्वारा, बारे में आदि शब्द मिल जाए, यही नहीं कि यही इसके बाद भी कुछ होते हैं, ये शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना। नियम है, ये नियम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन वाक्य को अंग्रेजी में बोलना है, व्यक्त करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन है तो हमें उसका प्रयोग कैसे करना है। ऐसे मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, यहाँ पे आप देखिए, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य लिखा है, वह कहां से आई, वह कहां से आई। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, वह कहां आई, कहां आई। दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। दोनों वाक्यों को आप देखिए, वह कहां आई यानी कौन सी जगह पे आई, और यहां मैं पूछ रहा हूं वह कहां से आई यानी कौन से स्थान से आई। तो इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए ये जो शब्द मिल रहे हैं इनकी अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड से पहले लिखें। अगर वाक्य अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो इन शब्दों की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड से पहले लिखें अथवा ऑब्जेक्ट के बाद। आइए देखते हैं कैसे। वह कहां से आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य को बनाएंगे, वेयर डिड सी कम, कहां से। इसकी अंग्रेजी के लिए मैंने नियम बताया, या तो क्वेश्चन वर्ड से पहले लगाइए, फ्रॉम वेयर डिड सी कम, या फिर वेयर डिड सी कम फ्रॉम। देखिए दोनों ही तरीके से वाक्य सही है। दूसरे वाक्य को और देखें, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वाक्य क्लियर हो जाएगा। कितनी, क्वेश्चन वर्ड, कितनी देर, कितनी देर के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड कितने बनाए जा सकते हैं इसके बाद मैं बताने वाला हूं। ये तो एक साधारण तरीका है, इसको थोड़ा आप समझें। कितनी देर से, तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, समय मिल रहा है, तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो। देखिए कितनी देर क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद ये से मिला। समय के लिए से या फोर लगाते हैं, अनिश्चित समय यहां लगेगा फोर। हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए या कितने समय के लिए प्रयोग होता है हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग, स्टडीइंग। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग, या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर। फ्रेंड्स दोनों वाक्यों को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको आसानी से समझ में आएगा। फ्रेंड्स आशा है कि इन तीनों नियमों को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है। एक्चुअली वास्तव में क्वेश्चन वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं और कितने बन सकते हैं उनको आइए हम देखते हैं। ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स के आधार पे हालांकि ये होते हैं सारे, तो मैं सारे क्वेश्चन वर्ड्स आपको बताऊंगा एक एक करके, और उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है उनके बारे में भी बताऊंगा। फ्रेंड्स अगर आपने पहले जो रूल्स बताए गए तीन आपको, उनको अगर भली बात समझ लिया है, ढंग से समझ लिया है, तो क्वेश्चन वर्ड कोई सा भी हो, कैसा भी हो, कितने भी हो, आराम से आप बना सकते हैं उनको। क्वेश्चन वर्ड की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड कहीं से भी क्या कुछ भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स केवल हु के रूल्स को अगर छोड़ दिया जाए, हु वाले नियम को, उसके बाद जो दो नियम बताए उन दो नियमों को क्लियर करिए और कैसा भी क्वेश्चन वर्ड आपको मिल जाए आप उसकी आराम से अंग्रेजी बना सकते हैं। यहां कुछ उदाहरण लिए हमने, आइए इनको देखते हैं कैसे बनाएंगे।
फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि यही इतने ही बनाने, इनके अलावा आप जितने चाहें, जैसे क्वेश्चन वर्ड चाहें, आप उन्हें अंग्रेजी में बदल सकते हैं। देखिए सबसे पहला देखिए, किस समय। दूसरा रूल है किस समय, व्हाट टाइम, किस समय पर, एट व्हाट टाइम। इन दोनों को देखिए। नियम क्या था, क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर संज्ञा भी हो तो दोनों को साथ लिखो। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई मैं, से, पर, लिए ऐसा बताया था नियम, ऐसे शब्द मिलते हैं उनकी अंग्रेजी पहले लगा दो। किस लिए, फॉर व्हाट। व्हाट को लेके कई बात क्वेश्चन वर्ड बन रहा है, किस बारे में, अबाउट व्हाट। किस प्रकार का, व्हाट टाइप। व्हाट टाइप ऑफ। कब से, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, कब से, सिंस व्हेन। क्वेश्चन वर्ड के बाद से मिल रहा है। कितनी देर से, फॉर हाउ लॉन्ग। कब तक, कब तक, अंटिल व्हेन। किसके बारे में, अबाउट whom। किसकी तरफ, टुवर्ड्स whom। देखें ध्यान से, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वर्ड यही है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, इस तरीके के थोड़े शब्द मिलते हैं, प्रीपोजिशन मिलते हैं, बस लगाते जाओ, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई संज्ञा मिलती है उन्हें भी लगाते जाइए। क्वेश्चन वर्ड कितने भी बना सकते हैं। देखिए कितने दूर, हाउ फार। कितना होशियार, हाउ इंटेलिजेंट। कितना पास, हाउ नियर। कितना अच्छा, हाउ गुड। हाउ के बाद एडजेक्टिव लगाते जाइए, आराम से बनते चले जाते। कहां से, फ्रॉम वेयर। किस कॉलेज से, फ्रॉम विच कॉलेज। किस शहर से, फ्रॉम विच सिटी। किसके घर से, फ्रॉम हुज हाउस। किस देश में, इन विच कंट्री। तुम्हारे कितने मित्र, हाउ मेनी फ्रेंड्स। ऑफ योर्स। फ्रेंड्स इनको ध्यान से देखें, क्वेश्चन वर्ड यही समाप्त नहीं होते हैं। कितने भी क्वेश्चन वर्ड, कैसे भी क्वेश्चन वर्ड बनाए जा सकते हैं, केवल आप इन जो रूल्स पहले बताए गए हैं उनको क्लियर करें, अच्छी तरीके से समझें। और जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वर्ड यहां खत्म हो जाते, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड है। आइए ऐसे भी कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे बड़े बड़े कुछ क्वेश्चन वर्ड है, इनसे बनाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज आप इनको ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करें, इनको नोट करें और समझने का प्रयास करें। वाक्यों में कहीं भी किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे तुम्हारे कितने मित्र पार्टी में आएंगे। तुम किस शहर में रहते हो, किस देश में रहते हो। तुमने किस कॉलेज से बीए किया। मतलब इस प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं और क्वेश्चन वर्ड भी बनाए जा सकते हैं।
फ्रेंड्स इससे आगे और दिखाते हैं आपको कि और कैसे जो क्वेश्चन वर्ड हैं उन्हें अंग्रेजी में बनाया जा सकता है। रूल्स अगर सही देखें तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वर्ड आपको मिले आप आराम से अंग्रेजी में उसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए कुछ और उदाहरण लिए यहाँ पे, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखें। जैसे तुम्हारा कौन सा भाई, क्वेश्चन वर्ड बना, तुम्हारा कौन सा भाई, विच ब्रदर ऑफ योर्स। क्वेश्चन वर्ड रटे नहीं जाना है, क्वेश्चन वर्ड को बनाना सीखना है कि क्वेश्चन वर्ड क्रिएट कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए, कैसा भी क्वेश्चन वर्ड हो। किस लड़के के साथ, विद विच बॉय, किस लड़के के साथ, कितने लीटर पेट्रोल, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल, किस लड़की का मित्र, विच गर्ल्स फ्रेंड, किस तरह के लोग, व्हाट टाइप ऑफ पीपल। फ्रेंड्स देखिए यहां इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि आप बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स को तो समझिए, इसके बाद नियम जो बताए गए हैं उन्हें अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए और उन नियमों के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन वर्ड को, कितने भी बड़े क्वेश्चन वर्ड को आप अंग्रेजी में बना सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को एक बार देखें, अगर एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है तो एक बार और देखें। बार बार देखने से बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत रुचिकर लगा होगा, अच्छा लगा होगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होगा। फ्रेंड्स ऐसे ही और भी वीडियो मैं आगे भी लाता रहूंगा, जिसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर भी करिए। फ्रेंड्स जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शेयर करिए। फ्रेंड्स वीडियो को पॉज कर करके देखिए, जिससे आपकी सारी जो अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर कोई समस्या रहती है तो प्लीज कमेंट करें। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट करें। आप किस प्रकार की वीडियो और चाहते हैं तो मैं उसी प्रकार की वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। धन्यवाद।